इधर बड़ी विचित्र है। जैसे ही योग माया ने रोना धोना प्रारंभ किया है, योग माया रोई है, योग माया ने रोना धोना प्रारंभ किया। जितने भी वो चौकीदार पहरेदार सब सो रहे थे, सामने बैठे हुए जितने भी चौकीदार पहरेदार थे वो सब सो रहे थे। उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने की आवाज सुनी तुरंत दौड़े दौड़े गए, कंस को जाकर के खबर दिया है महाराज आपका मारने वाला काल पैदा हो चुका है। कंस व्याक्रांत हो जाता है, तुरंत दौड़ करके आया, आकर के देखा तो देखते जा रहे कि जाकर के जैसे पहुंचे हैं आकर के देखा तो देखते क्या है कि यहाँ पर तो आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा, परंतु यहाँ पर तो ये पुत्री है। तुरंत उठा करके देखा कि ये पुत्री है, फिर विचार करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल बन जाए, इसलिए इसी को नहीं छोड़ूंगा। तुरंत जाकर के जैसे को उठा करके घुमा करके बर्तक से मारने को उद्यत हुआ, उसी समय पर छूट गई। दिखा दिया अपना अष्टभुजी रूप जयंती मंगला काली वज्र काली कपाली दुर्गा क्षमा स्वादात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जाकर क्यों निर्दोष बालकों का वध करता है, तेरा मारने वाला काल पैदा हो चुका है। जैसे ही सुना चिल्लाने लगा कहाँ कहाँ कहाँ। आकाशवाणी ने कहा ये काम हमारा नहीं है, जाकर के गर्गाचार्य से अपना कुंडली दिखवा लेना। और योग माया सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो जाती है। बोली योग माया महारानी की। योग माया अंतर्ध्यान होती है। इधर कंस व्याक्रांत हो जाता है और अब यहाँ पर कंस को व्याक्रांत रहने दें, चल करके देखें नंद भवन में क्या हो रहा है। तो नंद बाबा के यहाँ पर नंद बाबा की दो बहनें, एक का नाम नंदा दूसरी का नाम सुनंदा। और नंदों का तो स्वभाव होता है कि नंदों को मालूम न चल जाए कि भाभी जहाँ पर कुछ होना है तो 2-4 महीने पहले से डेरा डाल करके बैठ जाती है। इधर नंदा सुनंदा को मालूम चला तो ये भी 6-6 महीने पहले से डेरा डाल करके बैठी थी। अचानक सुनंदा की निद्रा टूटी मध्यरात्रि में, और जैसे ही सुनंदा की निद्रा टूटी, सुनंदा ने देखा कि आज घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले पड़े हैं। विचार किया कि शायद भाभी बेचारी काम करते करते थक गई होगी, इसलिए चल करके देखते हैं कि आज खिड़की दरवाजे खुले पड़े हुए। फिर याद आया कि चलो भाभी को देख लिया, पहले भाभी प्रसूतिका गृह में पड़ी हुई है। जाकर के देखा तो भाभी के प्रसूतिका गृह में गए, जाकर के देखा तो देखते क्या है कि भाभी के बगल में एक नील कमल सदृश बालक पड़ा हुआ है। और जैसे ही उस बालक को देखा सुनंदा तो पागलों की भांति चिल्लाने लगती है गौ है गौ है गौ है गौ। और जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया, जितने भी ब्रजवासी थे उनकी निद्रा टूटी। ब्रजवासी ने आकर के पूछ लिया सुनंदा कहाँ भयो। सुनंदा ने कहा कछु ना है। अरे अभी तो चिल्ला रही थी कि है गौ है गौ है गौ, और अब कह रही कछु ना है। बोले नंद बाबा को बताऊंगी। तो नंद बाबा जाकर के गौशाला में बैठ करके माला जप रहे हैं। तो सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के नंद बाबा के पास में पहुंची। अब नंद बाबा माला पर ये नहीं कह रहे कि राम 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 ना, नंद बाबा माला जप रहे हैं। तो नंद बाबा कह क्या रहे हैं कि अबे लो भयो नाई जाने कबे हुए को, अबे लो अबे लो भयो नाई जाने कबे हुए को, जाने कबे हुए को, हाँ जाने कबे हुए को, जाने कबे हुए को, जाने कबे हुए को, जाने कबे हुए को, हाँ जाने कबे हुए को, जाने कबे हुए को, जाने कबे हुए को। अबे लो भयो नाई जाने कबे हुए को, अबे लो भयो नाई जाने कबे हुए को। और इतने में सुनंदा पहुंच गई। बाबा बाबा है गो। सो बाबा को चल पड़ो, बता सुनंदा का भयो। सुनंदा ने कहा कछु ना है भयो। अरे अभी तो चिल्ला रही थी कि है गो और अब कह रही कछु ना है भयो। बोले बाबा पहले मुझे बता दो थे ये नाम का मिले वो। तब जाकर के नंद बाबा ने कहा बहन चाबी तेरे हाथ में है, जो कुछ चाहिए उसको निकाल लेना। बोले बाबा ऐसे नहीं, भाभी के गले में जो 9 लखा हार है बस वही लूंगी। तब जाकर के नंद बाबा ने कहा ठीक है, भाभी के गले का 9 लखा हार तुझे दिया जाएगा। और जैसे ही कहा तब जाकर के सुनंदा ने कहा कि बाबा नंद रानी जी के यहाँ पर छोरा भयो है। और जैसे ही छोरा होने की बात सुनी सुनंद बाबा तो उछल पड़ते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल
कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लला की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। तो इस प्रकार से नंद बाबा खुशी को चल पड़ते हैं। ब्रजवासियों ने नंद बाबा को पकड़ा और नंद बाबा को पकड़ करके ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। ब्रजवासियों ने देखा तो नंद बाबा खुशी में झूम रहे हैं। अब जैसे ही ब्रजवासियों ने जाकर के नंद बाबा को पकड़ लियो, बाबा बाबा कहाँ बड़े उत्साह में दौड़े दौड़े जा रहे हो। नंद बाबा ने कहा लाला भयो है बाकी दर्शन करने को जा रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा बाबा ऐसे जाओगे क्या? तो कैसे जाना पड़ेगा? अब देखो ब्रज में नंद बाबा और यशोदा, नंद बाबा के यहाँ पर पहले छोरो छात्रों तो भयो ना है। एक दिन कहा भयो कि नंद बाबा के यहाँ पर कछु ब्राह्मणों की मंडली आई। अब जैसे ब्राह्मणों की मंडली आई तो बढ़िया नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बढ़िया चकाचक माल छकवाया, भोजन कराया और जैसे ही ब्राह्मण जाने लगे तो बढ़िया तिलक कर दिया और तिलक करके जैसे ही प्रणाम किया तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवान भव। अब जैसे ही पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया नंद बाबा ने कहा भैया 80 साल के डोकरा है गए और अब तुम हमें ये पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे रहे हो, ये कैसे संभव है? तब जाकर के ब्राह्मणों ने कहा बाबा अरे तुम तो एक काम करो बढ़िया माल छकाओ, अब तो पानी निकल गई है तो निश्चय पूरी होगी और आप तो माल छकाओ, हम भजन करते हैं और भगवान ने चाहा तो आपको 80 साल की उम्र में भी छोरा की दर्शन करने को मौका मिलेगा। नंद बाबा ने तो खोल दिए महाराज खजाने के दरवाजे और खजाने के दरवाजे खोल करके नंद बाबा ने बढ़िया ब्राह्मण माल छक रहे हैं, बढ़िया ब्राह्मण माल छकते हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे वचन की रक्षा करने के लिए एक बार नंद बाबा के यहाँ पर पधारो। तो भगवान की ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज नंद बाबा के यहाँ पर 80 वर्ष की अवस्था में लाला का प्राकट हो जाता है। अब जैसे लाला का प्राकट हुआ तो ब्राह्मणों को बुलाना नहीं पड़ा, ब्राह्मणों ने भी क्या किया आओ वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद ब्राह्मणों ने अपने अपने पोथी पत्र उठाए और उठा करके नंद बाबा के दरवाजे में जाकर के बैठ गए। नंद बाबा के दरवाजे में जाकर के पहुंच गए। अब जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचे ब्राह्मणों ने कहा बाबा बाबा देख लाला भयो है तो पहले जरा ठाकुर जी की कृपा से लाला का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, इसलिए पहले ठाकुर जी की सेवा कर ले, ठाकुर जी की पूजा कर ले। नंद बाबा ने कहा भैया बता क्या करना है? बोले जाओ एक काम करो पहले स्नान बना करके आओ। तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, जाकर के यमुना जी में नाक पकड़ करके 108 डुबकियां लगाई, स्नान करके लौट करके आए। आकर के ब्राह्मणों ने बढ़िया नंद बाबा का हाथ पकड़ा, ब्रजवासियों ने ले गए, बढ़िया पीताम्बरी पहना दी, धोती पहना दी, पीताम्बरी बगलबंदी पहना दी, खापक से हुआ माथे पर चंदन लगा दियो, मूछन में इत्र लगाए दियो और आंखन में मोटो मोटो काजल लगाए दियो। एक ब्रजवासी दर्पण लेके खड़ा हो गए, बोले नंद बाबा ले अपना मुखड़ो देख ले। और नंद बाबा ने जैसे ही अपना मुखड़ा देखा तो सुखदेव जी महाराज ने मानो चित्र खींच लिया कि करो राजन दर्शन। नंद बाबा आज ऐसे लग रहे हैं जैसे 80 वर्ष के डोकरा ना है, नंद बाबा ऐसे लग रहे हैं जैसे 16 वर्ष के छोकरा। तो नंद बाबा खुशी को उछल रहे हैं, सब ब्रजवासी बढ़िया आनंद में गा रहे हैं, सब ब्रजवासी जाकर के झूम झूम करके सब गाते हुए चले जा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
अब ब्राह्मणों ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा, कहा पंडित जी ने कहा कि चलो जरा ठाकुर जी की सेवा कर लो, पूजन कर लो। अब पूजन करने को बिठाई लियो। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो बाबा जरा अक्षता चढ़ाए दो। तो बाबा ने शक्कर चढ़ाई दी। बाबा जरा फूल चढ़ाए दो। तो बाबा ने दूध उड़ेल दियो। अब बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं सो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। पंडित जी कुछ कहते हैं और बाबा कुछ कर देते हैं। अब ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, ये तो खुशी में डूबे हुए हैं। जब एक काम करते हैं, ब्राह्मणों ने कहा बाबा एक काम करो, तुम जाकर के लाला के दर्शन करो और तब तक हम तुम्हारे प्रतिनिधि बन करके पूजन करते हैं। ब्राह्मण बैठ जाते हैं पूजन करने के लिए। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हैं, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने बढ़िया स्वस्ति वाचन किया है। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हैं और इधर नंद बाबा लाला के दर्शन करने को चल रहे हैं। और जैसे नंद बाबा के दर्शन करने के लिए नंद बाबा चले, सुब्रजवासी ने आकर के पकड़ लियो कि नंद जुग्वालन आ पकड़े, कई लोगन नाचत खोब बिसाए, वेदी भरे कटिके से चले और नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा और नाचत नाचो मंगन छाए, काहू ग्वालन नंद के ऊपर डाल दियो दधि लोग हंसाए। ब्रजवासी और ये नाचते हुए नंद बाबा को पकड़ करके नचाते हुए ले जा रहे हैं। सब नाचते गाते चले जा रहे थे कि एक ब्रजवासी ने कहा कि वहां पर बढ़िया दधी माखन के मटके रखे हुए थे। तो एक ब्रजवासी ने दधी का मटका उठाया और नंद बाबा के ऊपर से पूरा का पूरा मटका उड़े लियो। और जैसे ही नंद बाबा के ऊपर से एक मटका उड़े लो, तो नंद बाबा चिल्लाने लगे, ए भैया देखो ब्रजवासियों ने कितना सुंदर श्रृंगार किया था और तुमने हमारा सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त कर दिया। ब्रजवासियों ने कहा बाबा नाराज काहे को हो गए? अरे हम तो गरीब ब्रजवासी, हमारे पास में और कछु तो है नहीं, दूध दही में रहने वाले हैं तो दूध दही है, तो इसी से जैसे खेलो करेंगे। फिर तो महाराज ब्रजवासियों ने एक एक मटके उठा करके एक दूसरे के ऊपर इतना दधी उड़ेल दिया, इतना दधी उड़ेल दिया कि मानो वहां पर सुखदेव जी महाराज ने चित्र खींच लिया कि लो राजन कर लो दर्शन। आज नंद बाबा का आंगना ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात क्षीर सागर का अवतरण हो। गोपावरस्परम दृष्ट्वा नदी चीर कृतांबुधि। आज नंद बाबा के आंगन में ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात क्षीर सागर का अवतरण हो गया हो। नंद बाबा के यहाँ पर बड़ा झुंड के झुंड चले जा रहे हैं, सब मिल करके दर्शन करने को जा रहे हैं। सभी उछल कूद करते हुए चले जा रहे थे। बोलो नंद देखे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की। तो सब बड़ी खुशी में झूमते हुए आनंद मनाते हुए सब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं नंद बाबा को लेकर के दर्शन करने के लिए। और ब्रज की गोपियों को जब मालूम चला तो उन्होंने भी बढ़िया 84 गज के लहंगे पहने हैं, बढ़िया जूते में पुष्प गुथे हुए हैं, आंखन में काजल लगा हुआ है, ओठन पे लाली लगी हुई है, बढ़िया 16 श्रृंगार करके मानो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने का विधान बतलाया है कि जब भी कभी भगवान के दर्शन करने का, भगवान की सेवा में, सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो बढ़िया 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए। क्योंकि हम संसार के लिए श्रृंगार करेंगे, किसी बर्थडे पार्टी में, शादी विवाह उत्सव में अगर हम 16 श्रृंगार करके जाएंगे तो वहां पर देखेंगे लोग देखेंगे, लोग रीझेंगे, लेकिन बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमारा गोविंद हमारे श्रृंगार पर रीझ गया तो जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि गिर जाता है। हम संसार को लुभाने के लिए श्रृंगार करें, उससे अच्छा है कि हम अपने गोविंद को लुभाने के लिए श्रृंगार करके जाएं। तो निश्चय है कि गोविंद की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। तो ब्रजवासी जा रहे हैं और बढ़िया गाते हुए जा रहे हैं। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, ब्रज राजे के कुल का उजाला हुआ, ब्रज राजे के कुल का चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। तो सब बड़े आनंद में झूमते हुए नाचते हुए चले जा रहे थे। इतने में नंद बाबा का के दरवाजे में गुड़िया आई। एक गुड़िया जाके मुंह में एक दांत ना आए।
अब वो आकर के जैसे ही उसने देखा कि यहाँ तो सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, तो बाने में चिल्ला करके पूछ लियो भैया कहाँ भयो। जैसे ही माने कहा भयो पूछो, अब ब्रजवासियों ने कहा कि बड़े बड़े माखन के गोले बना लिए। अब माखन के गोले बना करके एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे थे, और जैसे ही बुढ़िया ने पूछो कहाँ भयो, तो एक ब्रजवासी ने माखन को गोला फेंक करके बुढ़िया के मुंह में मार दियो, और जैसे ही मारो अब बुढ़िया के मुंह में दांत तो ही लग गए ना, सो बिल्कुल सीधो अंदर। अब बुढ़िया ने सबसे पहले तो जीभ से ओंठन को साफ कर लियो, और ओंठन को साफ करके जीभ से पहले तो ओठन को साफ किया, और फिर ओठन को साफ करने के बाद फिर पूछ लियो कहाँ भयो। जैसे ही पूछो एक ब्रजवासी ने कहा तो नहीं मालूम, यहाँ पर नंद बाबा के घर में लाला भयो है, छोरा भयो। और जैसे ही छोरा होने की बात सुनी, वो तो खुशी में झूम उठती है, प्रेमाश्रु झरने लगते हैं। ऐसे लाला नंद बाबा के यहाँ पर बार बार हो करे बोलो नंद के लाला की। बुढ़िया बड़े आनंद में झूम करके नाचने लगती है, नाचने गाने लगती है। इतने में नंद बाबा का एक बहुत पुराना ढाणी, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मेरे को कोई अवसर मिले तो आने का, तो चल देता है जाकर के नंद बाबा के यहाँ पर। जैसे ही ढाणी को देखा, नंद बाबा ने ढाणी को देखा, नंद बाबा ने पूछ लिया भैया तू कब आए। बोला बाबा मैं तो बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, लेकिन कोई ऐसा अवसर नहीं मिल रहा था। आज मेरे को अवसर मिला, आज मेरे को मालूम चला कि नंद बाबा के घर में लाला भयो है, तो मैंने सोचा चलो दर्शन करके। तो बाबा मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ आपके यहाँ पर छोरा की बात सुनी। तो कहने लगता है कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही राजन आयो, और अपने अपने मन तुम तो कई सब परिवार पठायो। बाबा जैसे ही आने लगा तो सबने आकर के मेरे से कुछ कुछ कहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे कह दें। नंद बाबा ने कहा बता भैया किसने क्या कह दिया है। तो कहने लगता है कि बाबा तात कयो समझाए राय को जाए कसी शादी जो, और 200 भैंस दूध मन मन की मोरे काजे लीजो। बोले बाबा जैसे ही मैं चलने लगा तो मेरे पिताजी मेरे पास में आ गए, और आकर के कहने लगे कहाँ जा रहा। मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर। क्यों। बोले नंद बाबा के घर में छोरा भयो है, लाला के दर्शन करने को जा रहे। अच्छा तो एक काम करना, नंद बाबा को मेरी तरफ से भी आशीर्वाद दे करके, और ऐसा नहीं कि हमारा आशीर्वाद मुफ्त ही में बांट के आ जाए ना, अरे हमारे आशीर्वाद के बदले में 200 भैंस दूध मन मन की। नंद बाबा से 200 भैंसे मांग करके लाना, और ऐसी भैंसे नहीं कि जो 50-50 ग्राम दूध देती हो, कम से कम 40-40 लीटर दूध देने वाली, ऐसी 200 भैंसे नंद बाबा से मांग करके ला। नंद बाबा ने कहा भैया हमारे यहाँ पर भैंसे तो है ना अब हमारे पास, लेकिन फिर भी देखेंगे। तो बाबा जैसे ही मैंने और जरा सा कदम उठाया तो मेरे पीछे आ गए कि तापा छे आगे समझायो तिनके जे भैया, और बिनके काजे दीजो बाबा सुबह के साथ सो गैया। बोले बाबा जैसे मैंने कदम उठाया तो मेरे पीछे मेरे ताऊ जी आ गए, हमारे पिताजी के बड़े भैया, और वो भी आकर के मेरे से कहने लगे कहाँ जा रहा। मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर। अच्छा तो नंद बाबा को मेरी तरफ से भी आशीर्वाद देना, और बदले में 700 गैया, और ऐसी नहीं कि लात मानने वाली हो ना, अच्छी जो दूध देने वाली हो, समस्या हो, ऐसी गैया 700 मांगकर। नंद बाबा ने पूछ लियो कार्य भैया तुम्हारे ताऊ जी की उम्र कितनी है। बोले बाबा 99 हो गए, एक कम 100 है। नंद बाबा ने कहा तुम्हारे बेटा में मां लटका करके बैठो, और अब का 700 गैयों को दूध पी करके पहलवानी करेगा। अब बोले बाबा जिसने जो किया मैंने तो आपको निवेदन कर दिया। तब जाकर के और आगे बढ़ा तो बाबा मेरा बेटा मेरे पास में आ गया, और बेटा ने आकर के कुछ मांग रखी है, अगर कहो तो निवेदन कर दो। नंद बाबा ने कहा बताते जाओ भैया। तो कहने लगा कि बेटा बड़ो अधिक सुखदाई तैसे ही ताके साथी, और बाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। बोले बाबा मेरा बेटा मेरे पास में आ गया, और आकर के कहने लगा नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हो तो बड़ी मस्तानी चाल में चलने वाला हाथी एक हमारे लिए नंद बाबा से मांग करके लाए। नंद बाबा सुनते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। रानी ने कहा बाबा मैंने जैसे और आगे कदम बढ़ाया तो छोटो सुत चंचल अति मेरो लाड़ चाओ को जोड़ो, और बाके काने दीजो बाबा दशहरा सी घोड़ो। बोले बाबा जैसे मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरा छोटा बेटा मेरे पास में आ गया, और आकर के कहने लगा नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हो तो नंद बाबा से हमें बढ़िया 10 घोड़े हवा की रफ्तार से चलने वाले, मानो मेट्रो मांग करके लाया कि भैया मेट्रो में हवा की रफ्तार से दौड़ करके जल्दी फटाफट हम कहीं नहीं पहुंच सकते।
ऐसे घोड़े मांग करके लाए। तो बाबा जैसे मैंने और आगे कदम बढ़ाया तो मेरी पुत्र वधू जिसने कभी मेरे सामने आज तक बात नहीं की थी वो भी मेरे सामने आ गई और आकर के कहने लगे, बेटा वधू लाल तजमोसो घूंघट मुक्ते बोले और नक्श किलो गहने सब ले हो तीहर से थी चोली। बोले बाबा मेरी पुत्र वधू मेरे पास में आई और आकर के कहने लगी कि देखो बाबा हम गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे पास में कछु ना है, और जब आप हम नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हो तो एक नारी को पैर की उंगली से लेकर के सिर की चोटी तक जितने भी गहनों की आवश्यकता होती है सारे के सारे गहने आभूषण नंद बाबा से मांग करके लाना। अब आप आभूषण लेकर के आ जाओ और उसके हिसाब से वस्त्र ना हो तो आभूषणों का महत्व कहाँ रह जाएगा। तो तिहर की चोली भी हमारे लिए एक बढ़िया चोली हमारे लिए नंद बाबा से मांग करके लाना। तो नंद बाबा ने सुना और नंद बाबा मुस्कुराते जा रहे हैं। तो बोले बाबा, नंद बाबा ने पूछ लिया और कुछ भी है क्या? बोले हाँ बाबा, अभी तो हमारी बेटी आ गई सामने। तो बेटी आकर के कहने लगे कि बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भाई ठाणी तो सहज कहार पाल की ले हो सेज भरायो गाड़ी। बोले बाबा मेरी बेटी मेरे पास में आई और आकर के कहने लगी नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हो तो मेरे लिए भी बढ़िया एक गाड़ी श्रृंगार का सामान। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा लेकर के आ जाओ और थोड़ा थोड़ा लेकर के आओ, कल खत्म हो जाएगा तो हम किसके दरवाजे में जाएंगे, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं। तो बढ़िया 16 श्रृंगार का सामान, एक गाड़ी और सहित कहार पाली, क्योंकि जब हम श्रृंगार करेंगे तो श्रृंगार करेंगे क्या हम रोड पे ऐसे ही घूमते रहेंगे? अरे हमें बढ़िया पाल की चाहिए जिसमें सहित कहार के पालकी को धोने वाले कहार भी जिसमें साथ में हो, जिसमें बैठ करके हम भ्रमण करने के लिए जाएंगे। तो ऐसी पालकी हमारे लिए नंद बाबा से मांग करके लाना। नंद बाबा मुस्कुराते जा रहे और चले जा रहे हैं। जैसे ही आगे आगे कदम बढ़ाया तो बोले मेरी माँ जिसने सारा जीवन विपन्नता में गरीबी में व्यतीत किया था वो भी मेरे पास में आ गई। एक टूटी फूटी दधी की मटकी मेरे सामने रखी और ला करके पूछने लगी बेटा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर लाला है वो बाकी दर्शन करने को जाए। तो कहने लगी कि आज नंद बाबा के यहाँ जाने का मौका मिला, अवसर मिला है, मांगने का मौका मिला, तो आज बेटा इतना मांग लेना, इतना मांग लेना कि जीवन में फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो कह रहा है कि मांग कयो ददीधर आगे सुन बेटा मेरी सीख और ऐसो दान मांगियो नंद सो बहुरी न मांगे भी। बेटा आज नंद बाबा के यहाँ पर जाने का मौका मिला है, आज इतना मांग लेना, इतना मांग लेना कि इसके बाद किसी के दरवाजे में हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो नंद बाबा ने जब सुना तो नंद बाबा की आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगते हैं, खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। और बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरी घरवाली भी मेरे पीछे से आवाज लगाई, दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के कहने लगी है। तो नंद बाबा ने कहा क्या कह दिया बताइए? तो कहता है कि बाबा तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो और थोड़ा दे बहुत करमाने प्रीत रात घर आइयो। बोले बाबा मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को पीछे से आवाज लगाई, यही सुनते हो कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर। तो नंद बाबा क्या जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा भी निवेदन सुनते जाओ। सबसे पहली बात तो ये कि नीके नीके संभल करके जाना, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी प्रसन्नता में जा रहे हो उछलते कूदते जाओ, कहीं गिर जाओ, चोट लग जाए, कुछ हो जाए, इसलिए पहले तो संभल करके जाना। और दूसरी बात, नंद किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने सामान मांगा, किसी ने आभूषण मांगे, किसी ने वस्त्र मांगे, किसी ने गायें मांगी, किसी ने भैंसे मांगी, लेकिन नंद बाबा प्रेम पूर्वक जो देते हैं बस उसको लेकर के आ जाना। क्योंकि अगर प्रीति बनी रहेगी तो नंद बाबा का दरवाजा सदा खुला रहेगा। और एक ही बार में तुम जिद करके बैठ जाओगे कि नहीं हमें तो इतना चाहिए है, तो फिर दोबारा के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो नंद बाबा ने जब सुना तो नंद बाबा खुशी में झूम उठते हैं और खुशी की प्रेम आंसू नंद बाबा की आंखों से झरने लगते हैं। तो यह सुना से नंद ढाणी के अल्प मनोरथ कीनो और जो कुछ कहो सुनो काहो सो दोनों तीनों। नंद बाबा ने जो भी जिसने मांगा था नंद बाबा ने दोनों लेकर के ढाणी को विदा कर देते हैं। बोलिए नंद के लाला की। अब ये तो नंद बाबा के यहाँ की बात है। नंद बाबा के यहाँ तो भैया नंद बाबा ने जो कुछ भी मांगा था दूना दे करके विदा कर दिया। अब यहाँ अपन लोग तो बड़ी जैसे अब देखा होगा माताएं बड़ी, अब आप लोग तो यहाँ नहीं गाती होंगी लेकिन हमारे यहाँ जरूर गाती है, हमारी मम्मी जरूर गाती होंगी। पूछ लेना कि माताएं बड़ी होशियार होती है, देने लेने की बात आ जाए तो वो इतनी कंफ्यूज होती है, इतनी कंफ्यूज होती है। और अगर देने अपने मन से उनको करना हो तो वो सब कुछ लुटा दें,
लेकिन अगर वैसे देने की बात आ जाए तो बड़ी माताएं कंजूस होती। एक जगह जन्मोत्सव मनाया जा रहा, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो माताएं गा रही थी, तो उस शब्दों को थोड़ा सा पकड़ा के माताएं गाती क्या है, वो कितनी होशियार होती है। तो एक जगह पर लाला का प्राकट हुआ, तो पत्नी अपने पति को समझा रही है कि देखो अभी सब आएंगे, सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, माता जी आएंगी उनको देना पड़ेगा, नंदे आएंगी उनको देना पड़ेगा, पंडित जी आएंगे उनको भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा। तो वो अपने पति को समझा रही है और क्या कह रही है कि तुम तो अटारी चढ़ गईयो, पहान पिया हम कर दे, तुम तो अटारी चढ़ गईयो, पहान पिया हम कर दे। मतलब देने की बात आए तो तुम तो छुप करके सो जाना, बाकी हम निपटा लेंगे अपने यहाँ। तब तो वो क्या कह रहे हैं कि सासू जो आए चरुआ चढ़ाए, सासू जो आए चरुआ चढ़ाए, सो चरुआ चढ़ाई नेक मांगे, बहान पिया हम कर दे, चरुआ चढ़ाई नेक मांगे, बहान पिया हम कर दे। अब जब सासू जी आएंगे और वो आकर के, एक नेक होता है हमारे यहाँ पर, चरुआ चढ़ाते हैं, वो ठंडी में पानी उबालते हैं और उसको चरुआ कहा जाता है, तो उसका नेक मांगेंगे तो बोले एक काम करना, वो हम निपटा लेंगे। अब देखो सासू को कितने उससे संतुष्ट कर रहे। अब भले ही सास को कभी एक गिलास भर के पानी नहीं दिया होगा, परंतु अब देखो सास को किस प्रकार से संतुष्ट कर रही है। बहू कह रही है कि हम भी तुम्हारे सासू, नाती तुम्हारो, हम भी तुम्हारे सासू, नाती तुम्हारो, सो लड़का तुम्हारो घरे नैया, बहान पिया हम करे दे, लड़का तुम्हारो घरे नैया, बहान पिया हम करे दे। इस प्रकार से अपने पति को संतुष्ट कर रही है और इधर अपने सासू को भी संतुष्ट कर लिया और बिल्कुल मुफ्त में अपना काम बना करके दूर बैठ गई, अपने पल्ला झाड़ करके बैठ गए, बोलो उठा के हारी डाल के। लेकिन नंद बाबा ने ऐसा नहीं किया, जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दोनों दोनों दिनों दूना दूना दे करके नंद बाबा ने ढाणी को विदा किया। और अगर इस कथा की फलश्रुति बताइए कि जो भी भगवान के जन्मोत्सव की कथा को पढ़ता है, सुनता है, गाता है जन, तो नंद बाबा ने यह सुन हसे नंद ढाणी के अद्भुत मनोरथ कीनो, और जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दोनों दोनों दीनों दूना दूना दे करके विदा कर दिया। और इस कथा की फलश्रुति है कि जन गोविंद बलबीर बढ़ाई, कहानी सुनहि जो गावे, और धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ प्रियन सहित सब पावे। जो भी ये जन्मोत्सव की कथा को नित्य सुनता है, पढ़ता है, गाता है, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चातुष्ट की प्राप्ति होती है और भगवत कृपा से उच्च कुलीन संतान की उत्पत्ति होती है, उच्च कुलीन संतान में गुण आते हैं। इस कथा की फलश्रुति। अब अगर कवि के भाव में देखें तो ब्रजमंडल को नंद कैसे कवि ने सजाया हुआ है, क्योंकि कवि का तो स्वभाव है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। अब कवि ने जाकर के कैसे समझाया, मानो ब्रजमंडल को मिठाई बना दिया। जैसे लाला के जन्म की बात सुनी तो कहते हैं कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और भूजा से ग्वाला, और पेड़ा के प्यार बने बलदेव, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, कि नाद महीन बने नमकीन, और गोपन गोप सब गरम मसाला, कि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। अब जैसे ही लाला के जन्म की बात आई तो बाजत बधाई धुन छाई त्रिलोकन में, आंगन नहर में नाचत सुरताल की, सुत को जन्म सुनी सुरमुनि आनंद भये, धुंधवी बाजे पुष्प बरसा रसाल की, फूले सब गोपी को आज आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुत भूली आदि काल की, कि ब्रज में प्रछंद भयो यशदा पर छंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के लाल की, बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण
प्रकार से नंद बाबा के यहाँ पर बढ़िया उत्सव मनाया जाता है। नंद बाबा के यहाँ पर तो 6-6 महीने तक उत्सव मनाया जाता है। अब एक दिन नंद बाबा को लगा कि हम प्रतिवर्ष कंस को कर देने के लिए जाते हैं, परंतु लाला के जन्मोत्सव में हम ऐसे भूल गए कि कंस को कर देने भूल गए। तो नंद बाबा ने तुरंत क्या किया, नंद बाबा ने गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्या मधुराम कथा नंदाकर्षक सुभाष सिक्यम करम दातुम कुरुद्वा। नंद बाबा ने तुरंत अपने ब्रजवासियों को बुलाया, ब्रज सखाओं को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके और नंद बाबा चल देते हैं। नंद बाबा चले हैं कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा ने जाकर के सबसे पहले कंस को कर दिया है और कर दे करके नंद बाबा जाकर के याद आया कि यहाँ पर हमारा मित्र वसुदेव है, तो जाकर के कारागृह में वसुदेव जी के पास में गए। जाकर के दोनों के बीच में वार्तालाप होने लगती है और नंद बाबा और वसुदेव जी के बीच में वार्तालाप चल रही थी। उसी समय पर वसुदेव जी महाराज ने धीरे से कह दिया, बाबा क्या समय पर हमारी ज्योतिष विद्या का गड़बड़ कह रही है। बोले क्या कह रही है? बोले जा समय पर हमारी ज्योतिष विद्या कह रही है कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर कुछ आपदा आने वाली है। और जैसे ही आपदा का नाम सुना तो नंद बाबा तो चल पड़े, भैया ऐसे कौन सी आपदा है जो हमारे यहाँ पर आने वाली है। तुरंत जाकर के नंद बाबा ने जैसे कहा तो वसुदेव जी महाराज बोल पड़े कि बाबा हमें लग रहा है कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर कुछ आपदा आने वाली है। और इधर नगर ग्रामों का भ्रमण करते करते भगवान की नगरी में प्रविष्ट हो जाती है। कौन? पूतना, भगवान की मौसी पूतना नंद भवन में, नंद बाबा के गांव में गोकुल में प्रविष्ट हो जाती है। कंसेन प्रहतारोरा पूतना बाल गातने शिशु चक्राणी निक्रंती पुरा ग्रामे दिशो। ये नगर ग्रामों का भ्रमण करते करते जाकर के भगवान की नगरी में प्रविष्ट हुई है। अब ये पूतना जैसे पहुंची है, अब इसने देखा कि चारों तरफ से केवल जयकारा जयकारे की आवाज आ रही है। बोलो नंद के लाल की, बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही देखा कि चारों तरफ से केवल जयकारे की आवाज आ रही, तो कौन नंद है जिसके यहाँ पर लाला भरे हुए और मेरा नाम ही है पूतना, पूतना या पैसा पूतना, और मेरे होते हुए ये जन्मोत्सव, जन्म का महोत्सव मनाया जाए, ये कैसे हो सकता? परंतु ये कौन नंद कहाँ रहता है? तो जाकर के गोपियों के पीछे पीछे लग लिया। अब गोपियां बढ़िया 16 श्रृंगार करके जा रही हैं, ये भी गोपियों के पीछे पीछे लग ली और जाकर के बढ़िया दिव्य श्रृंगार कर लेती है। इसका बड़ा विकराल रूप था, लेकिन जब ये गोपियों के साथ में श्रृंगार करती है तो श्रृंगार करके चलने लगती है। जैसे श्रृंगार करके चल रही है तो जाकर के गोपियां गा रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये भी गोपियों के पीछे पीछे लगी और भगवान के नाम का स्मरण करती हुई चलने लगती है। अब ये जैसे जाकर के नंद भवन में प्रविष्ट हुई तो नंद रानी जी के ऊपर नजर पड़ी तो जाकर के पीछे से आवाज लगा दी, ओ बहन। और जो बहन कह करके पुकारा, नंद रानी जी ने सोचा कि ये बहन कहने वाली कहाँ से आ गई, अपनी तो कोई बहन है ही ना। फिर याद आया कि हो सकता है कभी साथ में पढ़ी होगी, खेली होगी बचपन में, अपना तो बुढ़ापा आ गया तो इसको याद होगा। तो इसने आकर के बहन कहा, तब जाकर के नंद रानी ने कहा, बहन एक काम करो, जाओ जाकर के पालने में लाला पड़े हुए हैं, लाला के खुद आप जाकर के दर्शन करो, तब तक हम अंदर का काम निपटा करके आते हैं, फिर बैठ करके हम वार्तालाप करेंगे। तो जैसे ही इसने भगवान के पालने की तरफ अपना कदम बढ़ाया तो उसी समय भगवान ने जैसे इसके आगमन की आहट सुनी तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्णा विबुद्धितां बालक मालिका ग्रह, चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्णा। भगवान ने पूतना को देखते ही, पूतना की आहट सुनते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और इधर भगवान ने नेत्र बंद किए और हमारे संतों ने बड़े विचित्र भाव दे डाले। एक संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र बंद किए नहीं थे, भगवान के तो नेत्र वैसे ही बंद थे, क्योंकि सद्योजात शिशु होता है ना, 2-4 दिन के अंदर जिस बालक का जन्म होता है उसके मुट्ठी और नेत्र प्राय बंद होते हैं। और अभी भगवान कितने 5-6 दिन के तो है, तो भगवान के नेत्र और मुट्ठी बंद थे। एक ने कहा ना ना, अरे अभी तो अच्छे टुकुर टुकुर देख रहे थे और जैसे इस पूतना की आहट मिली तो नेत्र बंद कर लिए। तो हमारे संतों ने भाव दिए कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। भगवान ने शायद विचार किया होगा कि देखो हमारा आगमन क्यों हुआ है, परित्रणाय साधु नाम विनाशा चतुष्कृता, हम दुष्टों का विनाश करने के लिए आए। और ये पूतना रूपी
दुष्ट हमारे पास में सबसे पहले आ गई है, हम तो दुष्टों का विनाश ही करने के लिए आए। तो एक काम करते हैं भैया, जब इसका इसी से श्री गणेश करना है तो पहले जरा हम गणेश जी का आवाहन कर लें, कलश स्थापना कर लें, बढ़िया पूजन कर लें, स्वस्ति वाचन कर लें, फिर जाकर के हम अपने कार्य का श्री गणेश करेंगे। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, पहले हम पंडित जी को बुलाएंगे, बढ़िया स्वस्ति वाचन कराएंगे, कलश स्थापना कराएंगे, गणेश पूजन कराएंगे, फिर जाकर के कार्य को अंजाम देंगे। तो भगवान ने भी शायद सोचा होगा कि पहले हम जरा मंगलाचरण कर लें, पहले गणेश जी का आह्वान कर लें। तो भगवान मानो नेत्र बंद करके गणेश जी महाराज का आह्वान कर रहे हैं कि हे गणेश जी महाराज, आकर के हमारे कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक रक्षा करना। अथवा शायद भोले बाबा को याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने विचार किया होगा कि विष पीने का काम हमारा तो है नहीं, और ये पूतना विष लगा करके आई है, ये कालकूट नाम का विष हमें पिलाएगी, तो विष पीने का काम हमारा नहीं है, विष पीने का काम है किसका, भोले बाबा का। तो मानो कि विचार कर रहे हैं कि भोले बाबा तुम भी याद आओ, विष तुम पी लेना, दूध हम पी लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। तो याद कर रहे मानो भोले बाबा को याद। एक संत ने कहा नाना वो तो जनार्दन है, उनको किसी की स्तुति वंदना की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सब अपने आप आ जाएंगे। इसलिए तो बोले भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। तो एक संत ने कहा कि हमें तो लगता है कि भगवान ने विचार किया होगा कि हम वृंदावन में आए हैं तो बढ़िया दूध दही माखन मिश्री का आनंद मिलेगा, परंतु यहाँ ना तो माखन मिला, ना मिश्री मिली, ना दूध ना दही, कुछ नहीं, ये विष लेकर के आ गई। अब ये विष पीने की, अब कड़वी दवा है, अब कड़वी दवा कोई ऐसे थोड़ी पी लेता है। बालक जब बीमार होता है या अस्वस्थ होता है तो उसको माताएं कड़वी दवा पिलाती हैं। अब जब वो कड़वी दवा पिलाती है तो बालक जिद करता है, रोता है, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, तो माताएं करती क्या है, चम्मच में दवाई डाली और बालक की जीभ को उंगली से दबा लिया और दबा करके उसके कंठ में गले में डाल दिया, तो पी नहीं पड़ जाती है दवाई। तो भगवान ने भी शायद विचार किया कि अब ये मानने वाली तो है नहीं, ये तो जबरदस्ती हमको पिलाएगी, अब ये पीनी पड़ेगी कड़वी दवा। तो भगवान ने सोचा चलो नेत्र बंद कर लेते हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमेल तीक्ष्णा। अथवा एक संत ने कहा ये नहीं है, बात ये नहीं है, तो भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। शायद भगवान ने विचार किया होगा कि देखो हमारा नाम है जनार्दन और भगवान के आगे किसी प्रकार की माया टिकती नहीं, और ये पूतना छद्मवेश बना करके माया का रूप बना करके आई है, और जब ये माया का छद्मवेश बना करके आई है तो हमारे यहाँ पर बढ़िया आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और अगर इसका मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ी तो इसका छद्मवेश दूर हो जाएगा और ये अपने विकराल रूप में आ जाएगी। और जैसे ही अपने विकराल रूप में आई तो सब कुछ गड़बड़ है जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ना तो इसको दृष्टिपात करूंगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर दृष्टि चली गई, छद्मवेश दूर हो गया, अभी सब भयाक्रांत हो जाएंगे, तो सारा उत्सव नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा हम इसके ऊपर दृष्टिपात नहीं करेंगे। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमेल तीक्ष्णा। अथवा एक संत ने कहा बात ये नहीं है, तो बात क्या है, ये बात ये है कि भगवान ने शायद विचार किया होगा कि पूतना कंस के दरबार में घोषणा करके आई, कह करके आई कि 84 कोष के ब्रह्मंडल में जितने भी बालकों का प्राकट हुआ मैं सबको मार के लौटूंगी। अब भगवान ने विचार किया कि 84 कोष के ब्रह्मंडल में जितने भी बालकों का जन्म हुआ सब हमारे भक्त ही तो है, सब हमारे सेवक ही तो है, और एक बार हमारे भक्तों के ऊपर अगर कष्ट आ जाए, भगवान अपने अपराधी को तो क्षमा कर देते, लेकिन भक्त अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। तो भगवान ने सोचा कि अगर इनके लिए इनको हमें इनकी रक्षा करने के लिए अगर हमें विष पीना पड़ जाए तो अपने राम विष पीने के लिए तैयार है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमेल तीक्ष्णा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा शायद भगवान ने विचार किया होगा, क्योंकि भगवान के पहले से परिचय, जब भगवान राम अवतार में आए थे उस समय पर भी भगवान के पास में आई थी छद्मवेश बना करे, कौन, शूर्पणखा। और शूर्पणखा ने आकर के भगवान से क्या कहा था कि ताते अवलग रही कमारी मन माना का चुकमई निहाल, महाराज मैं तो कुमारी बैठी हूँ और आप अपने आप को ज्यादा सुंदर नहीं मान लेना कि आप बहुत सुंदर है, नहीं, मन माना। हमारे मन ने कहा कि नहीं ठीक है काम चलेगा, तो हम तुम्हारे पास में आए, अब आप मेरे को स्वीकार करें। तो भगवान ने उस समय पर तो क्या किया था, सीता जताई कहीं प्रभुआ, भगवान देखते सीता जी की तरफ से वो बात शूर्पणखा से कर रहे हैं। तो भगवान ने विचार किया कि उस समय तो सीता थी, अब ना तो सीता है ना माता है, किसकी तरफ देखेंगे। तो भगवान ने सोचा किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, नेत्र बंद कर लो। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमेल तीक्ष्णा। अथवा शायद भगवान ने विचार किया होगा कि तीन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, दृष्टि, दृष्टि और सृष्टि। दृष्टि को बदलते देर नहीं लगती, एक पल में दृष्टि कहां से कहां किस भाव में ले जाए इसका कोई भरोसा नहीं।
वो दूसरा वृष्टि, वृष्टि माने बरसात, बरसात तो कभी समय नहीं लगता है, अभी मौसम साफ है 2 मिनट में पानी गिर जाएगा, फिर मौसम साफ हो जाएगा। तो दृष्टि को बदलते देर नहीं लगती, वृष्टि को बरसते देर नहीं लगती, और परिवर्तन नाम ही सृष्टि का। तो इन तीन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और भगवान तो पहले से परिचित है, राम अवतार। अथवा एक संत ने कहा कि नहीं, कभी देखा होगा कि शायद भगवान, कोई बालक ऐसे होते हैं जिनके नेत्रों में बड़ा चापल्य होता है। जैसे ही नन्हे से बालक को देखो, उसकी चापल्यता दिखाई देती है, तो हमारा मन एकदम कहने लगता है कि जरा इस बालक को तो गोद में लेकर के इसको खिला लेना चाहिए। उस बालक को हम गोद में उठा लेते हैं, उसके आकर्षण हो जाता। तो भगवान की आंखों का तो जादू कहने क्या, बड़े बड़े संत महात्मा सब गाते हुए थक करके, हार करके, मौन होकर के बैठ जाते, वो भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते। तो भगवान ने सोचा कि दृष्टिदान भी उसे देना चाहिए जो पात्र है, क्योंकि दृष्टिदान का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि दृष्टिदान भी हम उसे दें, तो ये दृष्टिदान के योग्य नहीं है, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा एक संत, अब ये तो संत जगत, संतों के भाव जगत की बात है, संत जहां डूबता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है। अब एक संत ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि भगवान की प्राप्ति कब होती है, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है। तो शायद भगवान नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म के सुकृतों को देख रहे हैं कि इसने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा कि जिस पुण्य के कारण आज इसको मेरी प्राप्ति हुई। तो मानो भगवान इसके पूर्व जन्म के सुकृतों को देख रहे हैं, क्योंकि ये कौन है, पूतना। ये पूतना है पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जब भगवान बामन बन करके रत्नमाला बलि के यहाँ पर दरवाजे पर गए हैं, जब इसकी नजर पड़ी भगवान के बामन रूप पर, तो जब इसके मन में एक विचार आया था, ओहो कितना सुंदर बालक है, ऐसे बालक को तो गोद में लेकर के स्तनपान करा देना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन जब ये भगवान बलि के दरवाजे में पहुंचे, भगवान ने 2 पग में ही बलि का सब कुछ नाप करके वो फुटपाथ पर बलि को खड़ा कर दिया, तब इसके मन में बड़ा क्रोध आया। इसने मन में विचार किया, अरे ऐसे दुष्ट बालक को तो विष दे के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो आज वही पूर्व जन्म की रत्नमाला आज भगवान को विषपान भी करा रही है और स्तनपान भी करा रही है। जैसे ही भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने नेत्र बंद किए और जैसे ही भगवान को पालने में से उठाया, अपने गोद में रखा, गोद में रख करके जैसे ही इसके भगवान के मुख में इसने अपना स्तन रखा, भगवान ने सबसे पहले तो विष पिया और विष के बाद दूध पिया, और जैसे ही विष और दूध जब दोनों समाप्त हो गए, सो भगवान ने क्या किया, प्राणै सममरोष समन्वितो विभक्त, भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। और जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, तो चिल्लाने लगी सामुंच सामुंच, बेटा छोड़ पुत्र ना। अब जैसे कहा, तो भगवान ने कहा, अरे मैया तुमने क्या कहा कि सामुंच, मुंच माने मुक्ति। तो मेरा तो सवाल ये, एक तो जीव हमारी पकड़ में आता नहीं है, और जो हमारी पकड़ में आ जाए जब तक उसको मुक्त ना कर दूं, मैं भी तो छोड़ते ही नहीं हूँ। कोई या तो हमारी पकड़ में आता नहीं है, जीव हमारी पकड़ में बहुत कम आते, और लेकिन जो आ जाए जब तक मैं उसको मुक्त ना कर दूं, मैं भी छोड़ता नहीं हूँ। सो भगवान ने कहा तूने मुक्ति मांगी है। सो भगवान ने जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने एक चित्रण किया है कि भगवान कैसे खींच रहे हैं इसके प्राणों को। प्राण समम रोष समन्वित, तो भगवान गुस्से में आ गए। तो 6 दिन का जो बालक होता है उसको गुस्सा नहीं आता, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब चीजों से दूर होता है। लेकिन भगवान को गुस्सा आ रहा है, सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं। तो गुस्सा कैसे आ रहा भगवान को? भगवान को गुस्सा नहीं आ रहा, भगवान ने पहले ही सबको बुला लिया था। काम के देवता, क्रोध के देवता, रोष के देवता, सारे देवता, तो सब देवता अपना अपना काम कर रहे हैं और भगवान अपने स्तनपान कर रहे हैं। भगवान ने जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, तो ये चिल्लाने लगी सामुंच सामुंच, और चिल्लाती चली जाकर के जैसे ही बाहर निकली, बड़ा विकराल वेश धारण करके और 6 कोस के वृक्षों को चकनाचूर करती हुई राम जी से नीचे गिरती है। प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए पूतना भगवान की जय। 6 कोस के वृक्षों को चकनाचूर कर दिया। जब ये जाकर के गिरी, जैसे धमाल की आवाज सुनी, मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा पालने में लाला नहीं। जाकर के बाहर देखा तो देखते क्या है कि 6 कोस के लंबे चौड़े विकराल स्वरूप में ये पूतना पड़ी हुई है। मैया ने जाकर के लाला को देखा, देखते क्या है कि भगवान पूतना के वक्षस्थल पर पीड़ा कर रहे हैं। सब ब्रजवासियों को बुलाया, जैसे तैसे करके ब्रजवासियों को बुला करके भगवान को पूतना के वक्षस्थल से नीचे उतारा गया। अब ब्रजवासी अपने अपनी बुद्धि की कसरत करने लगे। क्यों
ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासी देख रहे हैं। एक ब्रजवासी ने कहा, ए भैया ये मर गई तो अच्छी मर गई, परंतु जा तो बता जी मरी कैसे। एक ने कहा मरी ऐसे कि जैसे दौड़ती जा रही थी, ठेबो लगो धड़ाम से नीचे गिरी, प्राण निकल गए। एक ने कहा ना ना, अगर ठेबो लगने से गिरी होती, मरी होती तो इसको तो मुखड़े बल पड़ी होना, ये तो बिल्कुल चित्त पड़ी हुई है। अब ब्रजवासी अपने अपने दिमाग की कसरत लगा रहे थे और जब नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, नंद बाबा दौड़े दौड़े चले आ रहे थे कि रास्ते में ब्रजवासियों ने आकर के रोक लिया। बाबा बाबा वो पूतना आई थी, पूतना ने आकर के तुम्हारे लाला को लेकर के दौड़ लगाई। भगवान नंद बाबा ने कहा भैया मैं लाला को तो कछु ना भयो, बोले लाला को तो कछु ना भयो, परंतु पूतना की तो वृंदावन बिहारी लाल की है गई, पूतना की तो जय है गई। नंद बाबा ने कहा भाई, बोले बाबा जी तो मर गई। अरे राम राम। तो नंद बाबा ने ब्रजवासी का मर गई तो अच्छी मर गई, परंतु ये तो बता हमारे साथ तो बड़ा बुरा कर गई। नंद बाबा ने कहा क्यों? बोले देखो 6 कोस की पूतना और गोकुल से मथुरा 7 कोस, और हम प्रतिदिन दूध लेकर के जायो करे तो रास्ते में 6 कोस तो ये और 6 कोस की ये पड़ी, तो 6 दूनी 12 कोस जाना पड़ेगा, हमारा तो दूध ही पड़ जाए। अब हमें 12 कोस तक चलना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, एक काम करो सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ उठा के ले आओ, सबका काम बन जाएगा। क्योंकि जब ये मरी तो 6 कोस के वृक्षों को चकनाचूर, क्योंकि जानती थी इतने बड़ी देह के लिए कहां से लाएंगे हम लकड़ियां, तो खुद ने लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। ला करके जैसे ही अब पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पूतना के शरीर पर आग लगाई जाती है तो देह मानस देहस्व धूमस्य गुरु सौरभा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं लोराजन करो दर्शन, जिस पूतना का ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना आचरण अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना भोजन अच्छा। जब ये जाकर के दमामदी से नीचे गिरती है, जब इसमें आग लगाई जाती है तो इसके शरीर से ऐसी सुगंध निकलती है कि 84 कोस का वातावरण सुभाषित हो जाता है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। और इस कथा की प्रस्तुति बताते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीत जाते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काहू और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव है कि जब भी जीव परमात्मा के सानिध्य में जाता है उसको सब प्रकार के पाप तापों से मुक्त करके भगवान उसको परम गति को प्रदान करा देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस कथा की प्रस्तुति है जो भी पूतना मर्दन की कथा को सुनता है पढ़ता है उसके लिए गोविंद गोविंद के चरणों में उसको सच्ची प्रीति का उदय हो जाता है, सच्ची प्रीति का प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। थोड़ा सा ये कूलर बाहर बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ हवा आई नहीं रही। एक बड़े प्रेम से मैया बस श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक दिन मैया बड़े प्रेम से पालने में लाला को झुला रही है और झुलाते झुलाते भगवान को गीत गाते हुए सुनाई भी रही है। तो मैया बड़े प्रेम से गीत गुनगुना रही है। उसी समय पर भगवान को नींद आ गई और जैसे ही भगवान को नींद आई तो भगवान सो गए। अब भगवान सो गए तो भगवान ने धीरे से सोते सोते करवट बदल
अब जैसे भगवान ने करवट बदली तो मैया गदगद हो गई कि हमारा लाला बड़ा है गो। अब तो ये अपने आप उसने करवट बदल ली तो तुरंत इतनी प्रसन्न हुई कि दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के नाई को बुला लिया। ओ नाई, दौड़ गया नाई, दौड़ा आया, क्या बात है भैया? बोले जा, गाँव में बोले हुआ थी आज हमारे लाला ने करवट बदल ली। तो काय का बोला हुआ देना है? बोले जाओ करवट बदलने का बोला हुआ थी। नाई दौड़ा गया पूरे गाँव में, जाकर के पूरे गोकुल में जाकर के करवट बदलने का हुआ दे दिया। अब ब्रज की सखियां बढ़िया सोलह श्रृंगार करके आई, आकर के नंद भवन में प्रविष्ट हुई। नंद बाबा के यहाँ पर जाकर के पहुंची और सबने अपने अपने ढोलक मजीरे उठाए और ढोलक मजीरे उठा करके जाकर के बढ़िया गाने लगती हैं। अब जैसे ही उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, अब भगवान तो सो रहे हैं, तो मैया ने आकर के डांट दिया, एक गोपियों ये गाना बजाना ना होगा। बोले क्यों? अभी हमारा लाला सो रहा है। गोपियों ने कहा मैया तुम्हारो लाला चाहे सो चाहे जगह पास में खा लेनी, अरे तुमने हमें बुलाया है, निमंत्रण दे करके बुलाया है, हम तो आए हैं तो गायन गाएंगे बजाएंगे। तो मैया ने कहा एक काम करो जरा ठहर जाओ। तो मैया ने कहा कियो, मैया ने लाला का पालना उठाया और ले जाकर के दरवाजे में छकड़ा रखा हुआ था, तो छकड़े के नीचे ले जाकर के पालने को रख दिया। अब इधर गाना बजाना शुरू हो जाता है कि पलना में ललना जो ला रही है सौदा मैया, पलना में ललना जो ला रही है सौदा मैया, पलना झुला रे पलना में ललना झुला रे यशोदा मैया, पलना में ललना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरग श्याम सूरतिया फूलिना समावे, निरग श्याम पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। बड़े प्रेम से पालना झुला रही है, लाला सो रहे हैं। इतने में जैसे गाना बजाने की आवाज सुनी तो निद्रा टूट गई, और जैसे नींद टूटी तो भगवान ने देखा तो देखते क्या है, जो हो हमारे गाने बजाने हो रहे और अपने राम छकड़े के नीचे पड़े। अब इधर गाना बजाना चल रहा है, इधर भगवान छकड़े के नीचे पड़े हैं। भगवान ने देख लिया, भगवान को लगा कि ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। इतने में भगवान की नजर गई तो छकड़े पे देखते क्या है कि छकड़े के ऊपर दधी माखन के मटके रखे हुए हैं और उन मटकों के ऊपर कंस का भेजा हुआ शक्रासुर नाम का असुर भी बैठा हुआ। तो भगवान ने सोचा ओ हो तो लीला ये चल रही है, चलो एक काम करते हैं, एक पर दो इताद, दोनों को काम को एक बार में कर लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान ने जैसे रोना प्रारंभ कर दिया तो नैया सुनो कोई सुना ही नहीं रहा, और कोई काय को सुनेगा, सब गाने बजाने में मस्त है। इतने में जैसे ही भगवान रो रहे थे, एक लाला की दृष्टि पड़ी, उस लाला ने देखा कि लाला रो रहे हैं, तो तुरंत दौड़ा आया। जैसे भगवान को उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, और जो हाथ बढ़ाया तो भगवान ने जाकर के पाद प्रहार किया, और जो पाद प्रहार किया तो छकड़ा उछलता हुआ चला गया। जाकर के जब नीचे गिरा तो गणामती से सारे के सारे नंग बिखर जाते हैं, नदी मागन के मटके टूट जाते हैं, और कंस का भेजा हुआ जो शक्रासुर नाम का असुर है वो भी, उसका भी अंत हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने शकट भंजन किया है। शकट भंजन माने गाड़ी को तोड़ दिया भगवान ने। अब गाड़ी जो होती है वो गाड़ी का तात्पर्य क्या है, ये जीवन हमारा गाड़ी है। गाड़ी दो बैलों के सहारे पर चलती है। ये दो बैल कौन है, एक हमारा लौकिक धर्म, एक हमारा पारलौकिक धर्म। संसार में रहते रहते परलोक को सुधार लेना ही इस लीला का तात्पर्य है। भगवान ने आज शकट भंजन किया लेकिन जो भगवत शरणापन्न है तो भगवान स्वयं आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और जो भगवत कृपा से दूर है बस वो भटकते 84 लाख योनियों में रमण करते हैं, और 99 के फेर में यही घूमते घूमते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आकर के उसी प्रकार से बार बार गर्भावस्था में आते हैं, और आकर के यत्र तत्र 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब एक दिन मैया अपने लाला को उछाल करके खेल रही। अब लाला को उछालती हैं
और लाला खिलखिला करके हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब मैया थोड़ी सी ऐसी नहीं है कि मैया ये हड्डी चमक रही हो ना, मैया का स्थूल शरीर है, जरा मोटी ताती है। अब मैया उछालते मैया थक गई, पड़ी पसीने से लथपथ रह गई। अब मैया ने जैसे गोद में लिया तो लाला रोने लगे। अब मैया को लगा कि लाला को कब तक उछालूंगी, अब मैं तो स्वयं थक गई। इतने में कन्हैया की नजर पड़ गई। सो कन्हैया देखते कहा है कि आकाश मार्ग से कंस का बेटा हुआ तृणावर्त नाम का असुरा। जैसे तृणावर्त के ऊपर नजर पड़ी, भगवान ने देखा कि वो देखो हमारा मामा कितना होशियार है, अब हमारे लिए बाने हवाई जहाज भेज दी। परंतु मामा के हवाई जहाज में कब बैठेंगे, जब मैया उतारे तब। पर भगवान विचार करते देखो हमारा मामा कितना होशियार है, पहले बार ने हमें गुड़िया भेज दी, हमने बाघों भी खेल काल के तोड़ ताड़ के अलग कर दिया, फिर गाड़ी भेज दी, हमने बाघों भी चलाई ली, अब तो हवाई जहाज आ रहा हो। अब हवाई जहाज में कैसे बैठेंगे, जब मैया नीचे उतारे तब तो मैया ने तुरंत क्या किया, मैया ने लाला को गोद में लिया, स्तनपान कराने लगती है। जैसे स्तनपान कराया तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना भार बढ़ाया कि मैया को भारी लगी। अब जैसे मैया को भारी लगने लगे तो भगवान ने सोचा कि भगवान जो लाला हूँ कहेगा। फिर मैया को याद आया, ओहो 1 घंटे से दूध पिला रही हूँ, ये दूध के वजन में भारी हो गया। तो तुरंत जाकर के मैया ने गोद में से उतार करके नीचे रख दिया। लाला अब तू यहाँ पर खेल, मैं अपना काम निपटा करके आती। और जैसे ही मैया अंदर गई, इधर भगवान को, इधर तृणावर्त को मौका मिल गया। जो तृणावर्त को मौका मिलाया, बड़े विकराल बवंडर के रूप में आया। आकर के भगवान को उठा करके लेकर के चल दिया, 9 योजन ऊपर तक ले गया। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, जब तक ये गोकुल में रहा भगवान कुछ नहीं बोले। जैसे ही गोकुल से मथुरा की तरफ किसने अपना रुख बढ़ाया, तो भगवान ने भी सोचा कि अब गड़बड़, तो भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भार बढ़ाया तो इतना भार बढ़ाया कि इसको भारी लगने लगी। जैसे ही भारी लगने, इसने पीछे मुड़ करके देखा, ये भगवान कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गोकुल से कोई पत्थर उठा के लिया। भगवान ने कहा तेरे की, अरे लोग तो भगवान पत्थर में भगवान खोजते और तू भगवान में पत्थर की कल्पना कर। तो अंति आमति सागति, जैसी तेरी मति है वैसी तेरे को गति प्रदान करूंगा। और भगवान ने ला करके चट्टान पर पटका, और चट्टान पर पटकते ही गोविंदाय नमो नमः जाकर के प्राण पक्षी उड़ जाते। मैया ने आराम किया, आवाज सुनी, दौड़ी आई। आकर के देखा तो देखती क्या है कि एक जगह पर तृणावर्त मरा पड़ा हुआ है और भगवान वहीं पर बैठे बैठे कीड़ा कर रहे। जैसे ही भगवान को कीड़ा करते हुए देखा, मैया ने गोद में उठाया, मैया घर में लेकर के गई। ले जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराती है और स्वस्ति वाचन कराया। आज भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। तृणावर्त माने वासनाओं का बवंडर। जब जब जीवन में वासनाएं हावी होती है, पर कोई कितना भी समझाए, सुपर ज्ञान शून्य हो जाता है, सोचने विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कोई देखेंगे, क्योंकि जब आंधी आती है तो होता क्या है, धूल उड़ने लगती है, रजतम सावतम, सारा के सारा धूल के कण आंखों में बढ़ जाते हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं, सुपर ज्ञान शून्य हो जाता है। तब जाकर के मैया ने, आज भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। और जब हमारे हृदय में, जब हमारे अंदर, क्योंकि वो नाम है इंद्रियों का, तो जब इंद्रियों में वासनाओं का बवंडर उत्पन्न होता है तो फिर अगर भगवत शरणापन्न है तो गोविंद आकर के रक्षा करते हैं, वरना वृंदावन बिहारी लाल की जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही है। इधर भगवान की लीलाएं चल रही है और उधर वसुदेव जी महाराज दिन गिन रहे हैं, कारागृह में बैठे। आज हमारा लाला 1.5 वर्ष को है, परंतु पता नहीं नंद बाबा ने बाको का नामकरण किया, का नाम रखो। तुरंत जाकर के गर्गाचार्य जी को बुला लिया। गर्गाचार्य, वसुदेव जी के यहाँ पर हमारा, नंद बाबा के यहाँ पर हमारा लाला है, उसका जाकर के नामकरण करो। गर्गाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया, ना, आपको मालूम है कि गर्गाचार्य नंद बाबा सुनानी वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तो इधर भगवान की लीलाएं चल रही हैं, उधर बलदेव जी दिन गिर गए। हमारा लाला बड़ा है गयो और लाला के पता नहीं कौन सो नाम नंद बाबा ने रखो है। गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी से कहा कि जाओ जा करके हमारे लाला का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया क्योंकि मालूम है आपको कि हम लक्ष्य के कुलगुरु हैं और अगर हमने जाकर के नामकरण किया तो हम अपना नाम भूल जाएंगे। तब जाकर के नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी ने बहुत समझाया कि देखो चाहो काऊ को पता ही नहीं लगेगा और जाकर के नामकरण करो। चले जाकर के नामकरण करने के लिए जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचे तो नंद बाबा की दृष्टि पड़ी। नंद बाबा ने देखा कि आज गर्गाचार्य जी पधारे हैं। तुरंत जाकर के गर्गाचार्य जी से निवेदन कर लिया, बाबा बाबा हमारे घर में दो लाला हैं, लाला का चल करके नामकरण कर दो। नंद बाबा को मना कर दिया गर्गाचार्य जी ने, ना तुम बड़ा उत्सव मनायो करे और हम तुम्हारे लाला को नामकरण ना करेंगे क्योंकि तुम जरा सी बात का उत्सव मनाते हो। तो मना कर दिया, ना मैं किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाऊंगा, आप तो गौशाला में चल करके हमारे लाला का नामकरण कर दो। तो जाकर के जैसे गौशाला में नामकरण करने की बात कही, जाकर के गौशाला में जाकर के बिठा करके नामकरण करने लगते हैं। इधर गर्गाचार्य जी को बिठा दिया, इधर जाकर के घर में खबर दिया, ए महर्षि जल्दी तैयार है जा, गर्गाचार्य जी आए हुए नामकरण कराने के लिए। तो गर्गाचार्य जी के पास में लेकर के चले दोनों, नंदरानी और रोहिणी अपने अपने लाला को लेकर के चलने लगती हैं। जैसे ही चलने लगी इधर नंदरानी जी ने कहा, बहन मैंने सुना है कि ये बाप महाराज जी ऐसे वैसे महाराज जी ना, ये त्रिकालदासी संत है, चलो एक काम, तो बोले एक काम करते परीक्षा ले लेते हैं। कैसे परीक्षा लेंगे? बोले एक काम करो अपने अपने लाला बदल दो। अब लाला बदल लिए, रोहिणी के लाला को नंदरानी ने ले लिया, नंदरानी के लाला को रोहिणी ने ले लिया। जाकर के जैसे गौशाला के दरवाजे पर पहुंचे और जो दरवाजे पर गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी गोविंद के ऊपर, सो ध्याता ध्यान और भेद तीनों एक हो गए, समाधि लग गई। और जो समाधि लगी सो तुरंत जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि में चले गए। इधर नंदरानी जाकर के सामने बैठ गई। अब बैठे बैठे 40 मिनट है गए, परंतु महाराज जी तो हिले डोले तक ना। तो नंदरानी को लगा कि सब गड़बड़ हो गया। तो रोहिणी ने कहा कि बहन मोही लगे कि बाहर महाराज जी तो पधार गए। जैसे पधारने की बात कही तो तुरंत जाकर के नंदरानी ने जाकर के महाराज जी को हिला दिया। और जैसे हिलाया नंदरानी जी को, नंदरानी जी ने तो तुरंत गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। ए बाबा क्या कर रहे हो? बोले हम लाला को नाम खोज। अरे एक लाला को नाम खोजने को इतना समय लगेगा तो कैसे नाम खोज पाएगा? हमारे दो लाला को नामकरण करना। तब जाकर के बोले भैया, गर्गाचार्य जी महाराज पहचान गए कि देखो यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा भी ली जा रही है। तब तुरंत जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, भैया यहाँ पर हमारी परीक्षा ली जा रही है, भैया तुम्हारी गोद में जो लाला है ना ये तुम्हारा ना है तो किसको है? बोले अयम हीरो है पुत्रो रम्यम सुहृदयो अख्यास्ते रामति बलाद्यान बलम विदो। ये मैया तुम्हारी गोद में जो लाला है ना ये तुम्हारा ना है, ये रोहिणी का बेटा है और ये बहुत अधिक बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम भगवान की। और मैया ने कहा चलिए ठीक है, बलराम बहुत अच्छा नाम है। और मैया तुम्हें मालूम है कि ये इसका संकर्षण किया गया था, इसको एक गर्भ से निकाल करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया था, इसलिए इस लाला का नाम संकर्षण होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की। बोले भैया इसका नाम संकर्षण होगा। भैया ने कहा वो संकर्षण नहीं, वो तो बलराम ठीक है और बलराम नाम भगवान का रखा जाता है। भैया ने कहा एक काम करो, जरा हमारे जहाँ काले करू के छोरा को और नाम बताए दो, हमारे लाला को का नाम रखो जाएगा। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा भैया हम इनको कौन सा नाम दें, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके तो हजारों नाम हैं, जितने भी शास्त्र नाम है, विष्णु शास्त्र नाम, राम शास्त्र नाम, कृष्ण शास्त्र नाम, जितने भी शास्त्र नाम है सब इन्हीं के नामन से भरे पड़े हैं, बताओ हम इनको कौन सा नाम दें। तब जाकर के भैया ने कहा कि हमें हजारों नामन की जरूरत ना है, अरे एक नाम दे दो हल्का फुल्का सस्ता सुंदर टिकाऊ।
हमारे लाला को एक नाम दे दो। तब जाकर के कहा गर्गाचार्य जी महाराज ने, भैया तुम्हारे लाला का हर कल्प में जन्म हो करे और जा कल्प में इस लाला का नाम कृष्ण हो। तो बोले कृष्ण भगवान की। मैया ने कहा कृष्ण को कहा मतलब तो बड़ा कथे ने लेते ना बने। बोले भैया का अतिथि कृष्णा जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे सो कृष्ण। बोले भैया क्या करके अब आप। मैया ने कहा चलो ठीक है कृष्ण ही नाम ठीक है और भगवान का नाम कृष्ण धारण कृष्ण रखा जाता है। अतिथि कृष्णा जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है वो कृष्ण है। और मैया ये वसुदेव जी का बेटा है। और जैसे ही वसुदेव जी का नाम लिया तो भगवान ने आके दिखाया गर्गाचार्य जी को, हे गर्गाचार्य अभी से बोल कौन रहा है वसुदेव जी के छोड़ा। अरे मैया भी चिल्ला पड़ी, ये कैसी बात करे लाला, अभी हमारा एक पारस को छोड़ा हो, तू कह रहा हो कि जो वसुदेव जी को छोड़ा है तो हमारा छोड़ा। बोले ना ना मैया। फिर तुरंत जाकर के गर्गाचार्य जी ने अपना मन का भाव बदल दिया। कहा मैया ये काऊ जन्म में वसुदेव जी का छोरा रहा होगा इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। बोली वासुदेव भगवान की। वसति सर्वमिति वसु दिव्यते देवा जो सर्वत्र विद्यमान है ऐसे भगवान वासुदेव को बारम्बार प्रणाम करके। मैया ने कहा एक काम करो जरा हमारे लाला की कुंडली और पढ़ दो, हमारो लाला आगे चल करके का बनेगो। माताओं में बड़ी जिज्ञासा होती कि हमारो लाला का बनेगो, डकैत बनेगो, लठेत बनेगो, चपरासी बनेगो, कलेक्टर बनेगो, अधिकारी बने का बनेगो बता तो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया रहने दे अभी तुम्हारो एक बार जरा बड़ा हो जाए। बोले भैया रहने बाद में बता देंगे। बोले नाना बताए दो। जब ज्यादा जब किया तो वो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं भैया तुम्हारो लाला एक नंबर को चोर बनेगो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया प्रदेव संतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम जगपूर चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम सुचोर गिरगण्यम पुरुषम नमामि। मैया ये तुम्हारा लाला जो है ब्रज में दधी माखन को चुराएगा, गोपियों के वस्त्रों का हरण करने वाला होगा और जन्म जन्मांतरों के पापों को नाश करने वाला होगा। बाबा जी ने जो चौपाई लिखी है रामायण में कि सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म को भी विनाश है तभी। जब भी गोविंद का सानिध्य होता है अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप जीव हो जाता है। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था ना कि जन रघुमान न काऊ और दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। भगवान का नाम ही दीन बंधु सब प्रकार के पाप तापों का शमन करते हैं। इस प्रकार से भगवान की नामकरण लीला होती है। और जब जब भगवान का प्राकट हुआ तब तब भगवान भोले बाबा किसी न किसी रूप में दर्शन करने के लिए आते हैं। आज जब भोले बाबा को मालूम चला कि भगवान का प्राकट हुआ है तो भोले बाबा भी बढ़िया समय श्रृंगार करके और भगवान का दर्शन करने के लिए चलने लगे। अब भोले बाबा को जैसे मालूम चला तो भोले बाबा ने ब्रज में कैलाश पर्वत के ऊपर डंका ठोक दिया, अपने राम ब्रज में दर्शन करने को जाएंगे। अब जैसे जाने की बात कही तो भोले बाबा के नंदी आदि गणों ने देखा कि बाबा तन पे न लगता और चल दिए कल तक। अब तो बन पे बैठे हैं ब्रज में जाएंगे दर्शन करने के लिए। ब्रज को लगी थोड़ी सी ऐसा लगा कि इनको श्रृंगार कर देना चाहिए तो दौड़ा दौड़ा गया बढ़िया बाघाम्बर लेकर के आया। भोले बाबा को बाघाम्बर पहनाए गई। एक जन ने देखा कि अभी तो जटाएं बिक्री पड़ी हुई है तो बढ़िया का बड़ा लंबा चौड़ा नान उठा करके लेकर के आया। भोले बाबा की जटाओं को संभाल दिया। एक जन ने देखा कि अभी कानों में कुंडल लाए तो बड़े बड़े बिच्छू उठा करके लाया, ला करके भोले बाबा को मकरा कर कुंडल पहना दिए। एक जन ने देखा बाजूबंद रह गए तो बढ़िया छोटे छोटे नांग लेकर के आए, भोले बाबा को पहना दिए। एक जन ने देखा कि यज्ञोपवीत नहीं पहना है, बड़ा लंबा चौड़ा 6-7 फुट का नांग लेकर के आए, ला करके भोले बाबा के गले पर पहना दिया। अब भोले बाबा का यहाँ पर मानो श्रृंगार किया जा रहा है कि जब भी ठाकुर जी का दर्शन करने को जाए बढ़िया सोने श्रृंगार करके जाना चाहिए। तो बढ़िया श्रृंगार चल रहा है यहाँ पर भोले बाबा। एक जन ने देखा कि अभी तो सब कुछ बढ़िया श्रृंगार हो गया परंतु लिपस्टिक पाउडर तो लगाएगी। जो तुरंत गया उज्जैन में जहाँ पर चल रहा था मुर्दा सो मुर्दे की ताजी ताजी भस्म को लेकर के आए, ला करके भोले बाबा को बढ़िया भस्मी रमा दी। अब भोले बाबा बिल्कुल अप टू डेट होकर के तैयार हो गए। भोले बाबा जाने को जैसे तैयार हुए सो कमंडल लिया, कमंडल में बंसी रख ली और बंसी रख करके भगवान भोले बाबा चलने लगते हैं। जैसे भोले बाबा चलने लगे तो पार्वती जी आगे यहाँ आकर कहने लगे बाबा मैं भी चलूंगी। भोले बाबा ने पार्वती जी को समझाया कि हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? एक बार मैं तुम्हें जब सब तुम सती रूप में थी उस समय कथा सुनाने के लिए ले गए थे, तुम्हारे मन में शंका हो गई थी और तुम्हारे लिए देह का विसर्जन करना पड़ा।
इसलिए तुम्हें लेकर के नहीं। तो पार्वती मैया ने भी कह दिया कि तो ठीक है, वो ना ले जाओ, जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम्हें दर्शन भी ना मिले, ना मिले दर्शन, लेकिन तुम्हें साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। और भोले बाबा चल दिए और भोले बाबा बढ़िया भगवान के नाम का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं कि आज बिरज की इन गलियों में नाचे योगी मत वाला, आज बिरज की इन गलियों में नाचे योगी मत वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक क्षमा छम नाचे योगी दर्शनी मन में चाहे लिए, चमक क्षमा छम नाचे योगी दर्शनी मन में चाहे लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे करूं मैं जग तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान भोले बाबा पहुंचे, ब्रज में जाकर के भोले बाबा ने अलख निरंजन कहकर के आवाज लगाई है। और जैसे ही ये आवाज भगवान के कान में पहुंची, भगवान ने तुरंत रोना धोना प्रारंभ कर दिया। जब भोले बाबा पधार गए हैं तो भोले बाबा के दर्शन कैसे होंगे, तुरंत जाकर के जैसे रोना धोना प्रारंभ किया। अब इधर भगवान रो रहे हैं, नंदरानी ने जब रोते हुए देखा, दरवाजे में अलख निरंजन की आवाज आ रही है। शायद कोई भिखारी खड़ा हुआ है। एक सखी को बुलाया, सखी को बुला करके कहा कि सखी जाओ जाकर के दरवाजे पर देखो, शायद कोई भिखारी खड़ा हुआ है। और जैसे उस भिखारी को कहा तो अंदर जाकर के सखी गई, बढ़िया थाली में हीरे मोती जवाहरात से जाकर के लेकर के गई। और जो दरवाजा खोल करके देखा और जो भोले बाबा के ऊपर नजर पड़ी, सुदैया मैया कहते हुए दौड़ लगा दी अपने, सब सुन को भूल गई और जाकर के बेहोश होकर के गिर पड़ी। मैया ने देखा कि कहाँ है वो। मैया ने कहा दूसरी सखी से कहा जरा देख कर गया। अब ने मेरा जाकर के झाँक करके देखा और जो भोले बाबा को देखा सुबह हुई दौड़ी दौड़ी आई। मैया पता नहीं कहाँ से बड़ा विकराल बाबा बैठा हुआ, जा दरवाजे बंद करके आ जा। तो जाकर के तुरंत धीरे से दरवाजे बंद कर दिए। अब जैसे दरवाजे बंद हुए तो भोले बाबा समझ गए कि अब दर्शन नहीं मिल रहा। भोले बाबा ने भी त्रिशूल गाड़ दिया कि जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे अपने नाम भी उठने वाले। अब भोले बाबा दरवाजे में बैठे हुए हैं। इधर मैंने कल कथा में सुनाया था, नंद बाबा की दो बहनें, एक का नाम नंदा, दूसरे का नाम सुनंदा। तो नंदा आज ही अपनी ससुराल गई थी। अब नंदा अपनी ससुराल गई थी। इधर भोले बाबा को लगा कि अब दर्शन मिलने वाले नहीं है। तो भोले बाबा ने को याद आ गया कि पार्वती जी ने कह दिया था जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। तो भोले बाबा ने तुरंत धीरे से याद कर लिया, देवी जी आ जाओ, कम से कम दर्शन तो करा दो। तो माँ पार्वती जी आई और जैसे पार्वती जी आई तो पार्वती जी ने क्या किया, पीछे के दरवाजे से प्रविष्ट होती है और जाकर के आवाज लगाती है, ओ भाभी। और जो दरवाजा खोल करके देखा तो भाभी ने देखा तो भाभी सोच में पड़ गई कि जैसे तैसे तो जाकर 6 महीने में यहाँ ढकेल पाए थे, मुझे फिर लौट के आ गई। बोले क्या बात है नंदा, तू काय को लौट के आ गई? बोले क्या बता भाभी, रास्ते में हमें लाला की याद आ गई तो हम ससुराल में गए, हम लौट करके आ गए। अच्छा ये लाला का है तो बोला पता नहीं, दरवाजे में कोई भिखारी बैठा हुआ। अच्छा मैं देख करके आती हूँ। और जैसे ही चली जाकर के जो भोले बाबा के ऊपर नजर पड़ी, भोले बाबा ने देखा पार्वती जी को पहचानी। तो भोले बाबा ने कहा देवी जी दर्शन कराए दो। पार्वती जी ने कहा चुपचाप बैठे रहो, जुगाड़ लग जाएगी तो दर्शन भी कराए देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की चला दो, कोई पूछ रही है, चला दो जल्दी। बोलो नंद के ललाटे। अब भोले बाबा दरवाजे में डटे हुए हैं और मेरे बिल चालू कर दो। बंद किया क्या वहां से? कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्टिंग है, चालू है लेकिन हो नहीं रहा। एक चीज को चलेगा, कोई एक चीज चल रही है। अब आप अभी आएंगे तो देख लेंगे। बोलो
लाल बिहारी लाल की। तो कहाँ सुना रहे थे कथा, वो थोड़ा सा पार्वती मैया से बोल पार्वती जी आ गई नंदा बन करके, पीछे के दरवाजे से पार्वती मैया जैसे पहुंचे तो कहा दर्शन कराए दो। तुरंत कह दिया कि बाबा जुगाड़ लगे दर्शन करो, चुपचाप बैठे रहो। तो बोले बाबा की थोड़ा टेंशन बैठ गए, इधर जाकर के पार्वती मैया गए, बोले जाकर के कहा भाभी अरे हम जानते हैं उस बाबा को, वो ऐसे वैसे नहीं, पुत्र काल दर्शन चल रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, लाला को लेकर के चलते हैं और लाला को ले जाकर के और भगवान को हम अपने लाला को झाड़ा लगवा देते हैं। और एक बार अगर हमारे लाला को झाड़ा लगा दिया तो हमारा लाला जीवन में कभी रोएगा ही नहीं। तुरंत जाकर के मैया ने लिया, पार्वती मैया लेकर के चलने लगती हैं। जाकर के जैसे ही दरवाजा खोला और जो दरवाजा खोला जो गोविंद के ऊपर भोले बाबा की दृष्टि पड़ी तो ध्याता ध्यान थे तीनों एक लग गई समाधि। अब भोले बाबा समाधि में चले गए। अब पार्वती मैया ने सोचा कि लोग अब गड़बड़ है क्योंकि भगवान आए हैं कितने 125 वर्ष के लिए और भोले बाबा की सबसे छोटी समाधि होती है 87,000 वर्ष की। अगर इनकी समाधि लग गई तो ये यहीं डटे रहेंगे, भगवान तो चले जाएंगे लीला करके। तो पार्वती मैया ने तुरंत जयकारा लगाया बम भोले, और जो बम भोले का भोले बाबा को चेतना आई। भोले बाबा ने कहा, पार्वती मैया ने कहा क्या कर रहे हो, गड़बड़ है जाए हो। भोले बाबा ने कहा चिंता ना करो, अब कुछ न सुना होगे, लाओ मैया तुम्हारे लाला को जरा झाड़ा लगा दे। तुरंत जाकर के मैया ने कहा रहे तू सही झाड़ा लगा दे। बोले ना मैया, पार्वती जी ने कहा कि दे दो भाभी, हम जानते हैं बाबा को झाड़ा लगा देगा, हमारा लाला कभी रोएगा नहीं। और आज भगवान भोले बाबा जब ब्रज में आए हैं तो राम अवतार में जब आए थे तो एकादश रुद्र हनुमंत लाल के रूप में आए थे, और आज जब भगवान भोले बाबा आए हैं तो बंसी बन गए, रुद्रांश का सह बंसी का भगवान स्वयं बंसी बन करके आए। तो भगवान ने क्या किया, ला करके जैसे ही गोद में लिया, अब जैसे ही भगवान को गोद में दिया भोले बाबा ने अपनी गोद में रखा, जैसे ही गोद में बिठाला, अब ऊपर से इसी बैठे और उन्होंने भी देख लिया कि हमारे ठाकुर जी बता रहे चलो हम भी दर्शन कर ले। तो वो भी जटाओं में से निकल करके नीचे की तरफ आने लगे। अब जैसे ही नीचे की तरफ आ रहे थे और उसी समय पर भगवान को भी लगा के आ रहे थे, तो मिलते हाथ मिला रहे, हाय भाई तो हो ही जाए कम से कम। तो भगवान ने भी अपने जरा हाथ बढ़ाया, उधर से नीचे से उन्होंने फन बढ़ा दिया। अब जैसे ही फन बढ़ाया इधर भगवान ने हाथ बढ़ा दिया, तो वहां से मैया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बाबा समान गड़बड़ रह जाएगा, एक आध फन अगर टच हो गया। तो भगवान भोले बाबा ने कहे भैया हमें वैसे दर्शन मिल रहा है, तो मुफ्त में चले आ रहे, चलो ऊपर। तो जाकर के शेष जी महाराज पुनः जाकर के जटाओं में बैठ जाते हैं। इधर भोले बाबा ने अपने कमंडल में से बंसी निकाली और बंसी निकाल करके भगवान को झाड़ा लगाया, और भगवान को झाड़ा लगाने के बाद बंसी भगवान के हाथ में थमाई और कहा भैया जब तक की बंसी तुम्हारे लाला के हाथ में रहेगी, आज के बाद तुम्हारा लाला कभी जीवन में रोएगा ही नहीं। और बड़े प्रेम से भगवान को प्रणाम किया है और चले हैं सुमरन कृष्ण नाम को कैलासी काशी वाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान भोले बाबा चिंतन करते हुए भगवान का और चल देते हैं, बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान भोलेनाथ प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही है। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब जैसे भगवान बड़े हो रहे हैं तो कभी कभी घुटन चलती है और कभी गौशाला में पहुंच जाते हैं। गाय के मूत्र से गौमूत्र स्नापित, गाय के मूत्र में गाय के गोबर में धूल में सन जाते हैं। तो मनोरस्कान कभी बढ़िया चित्र खींच लेते हैं कि करो दर्शन की दूरी भरे शोभित श्याम तैसी बनी सुंदर छोटी खेलत दिखाते फिरे अंगना पग पैदल बाजत पीली कछोटी और पाछड़ी को स्नान में रोकन भारत काम कलावती कोटी और कागे के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गए भगवान भी चिंतन करते हैं कि हमारा भक्त बैठा है तो बढ़िया मैया जब भोजन कराने बिठाती है तो भगवान करते क्या, बाद में भोजन करेंगे। जैसे दही माखन रोटी लगा करके दिया, वो पुंगा बना करके दे दिए, पुंगी बना करके किलो लाला खाओ। क्योंकि अब जो पहले माताएं करती क्या थी, बालक ने रोना प्रारंभ किया तो मैया ने क्या किया, जरा सा घी लगा दिया रोटी में, उसमें नमक डाल दिया या शक्कर डाल दिया और उसकी पुंगी बना करके दे दिया। और तो
वही नंदरानी भी करती है कि जा करके जैसे ही भूख लगी तो रोटी में मक्खा माखन मिश्री लगाया और लगा करके दे दिए, लो लाला पाओ। तो जैसे ही लाला पाने के लिए बैठे तो लाला को याद आ गया क्या दरवाजे पर हमारे काकभूषण जी महाराज इंतजार कर रहे हैं चूडन प्रसादी पाने के लिए। तो वो अंदर नहीं खा रहे, वो सीधे दौड़ लगाती थी, जा करके पहुंच जाती है और बाहर जा करके तो माखन रोटी काग के भाग कहा गई। जैसे ही बाहर पहुंचे हो उन्होंने छुड़ाया, छीन करके दे गए कि जिसका प्रसाद पाने के लिए बड़े बड़े वितराग संत लालायत रहते हैं और वो कागभूषण जी ऐसे जाते हैं और छीन करके ले करके चले जाते हैं। तो बढ़िया श्रृंगार करते हैं। अब एक दिन भगवान ने, और भगवान जब धूल में सने हैं, बढ़िया धूल में सन रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं, गौमूत्र ने स्नापित तो गाय मूत्र में स्नान कर लिया, तो कैसे लग रहे हैं? बोले अति शोभित। और शोभित कैसे नहीं हो? सुंदरी कितना सुंदरम भवती, जो जगत को सुंदर बनाता है, इस चराचर जगत को जो सुंदर बना रहा है वो स्वयं जब इतना सुंदर है तो दूसरे को कैसे सुंदर नहीं दिखे? वो तो अति सुंदर, अति सुंदर। अब एक दिन भगवान ने विचार किया कि हमारा प्राकट्य क्या होगा? हमारा प्राकट्य हुआ है व्रत बनाने व्यक्ति लगने, इन व्रतवासियों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ। और हमारी मैया कभी कभी डांट देती है, गोपियां रोज रोज काय को आ जाती है, गोपियां कहती लाला के दर्शन का, तो कभी कभी मैया डांट देती है कि रोज रोज हमारे घर, तो इन गोपियों को बुरा लगेगा। तो भगवान ने सोचा आप कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो अपने राम बड़े हो गए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने व्रत सखाओं को बुलाया और व्रत सखाओं को बुला करके भगवान ने कहा एक काम करते हैं, अब हम अपना जरा एक मंडल बना लेंगे। बोले मंडल को काम का होगा? कन्हैया ने कहा मंडल का काम होगा चोरी करना। श्री रामा ने कहा भैया जो तो हमें अगर से चोरी करना सिखाएगो, पिटवाएगो, डंडा डलवाएगो, एक काम कर जाके साथ नहीं रहे ना रहे। बोले नाना अरे चोरी करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम आभूषण चुराएंगे, करके द्रव्य चुराएंगे, रुपया चुराएंगे। बोले ना, डिस्टर्ब होगा नहीं, आगे होगी कॉल होगी 1 घंटे बाद नहीं, मीटिंग हो गई अभी हो गई, बाद में चालू हो सकता है। कितने बजे? अब होगी 1:30 बजे। अभी पौने 1 है, नहीं पौने 12 फ्री हो गए तो पौने 12 फ्री हो गए तो आ गए। श्री राजा श्री राजा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या सुना रहे थे? चोरी करने की, चोरी कुछ बना लिया। मैंने कथा सुन रहे हैं सब, भले सब्जी काट रहे लेकिन कथा में मन है। श्री रामा ने कहा भैया जो तुमने चोरी करने सिखाएगा, पिटवाएगो, डंडा गलवाएगो, जाके साथ बिल्कुल ना। भगवान ने कहा चोरी करने का मतलब ये नहीं कि हम पैसा रुपया पैसा आभूषण वगैरह चुराएंगे ना। अरे बोले देखिए श्री रामा को एक हड्डी चमक रही जाती, अरे गायों की सेवा करते हम, गायों में से दूध निकालते हम, दही का दूध दही का आनंद लेते मथुरा वाले। अरे हम बढ़िया दूध दही खाएंगे पिएंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे, फिर कोई आएगा लड़ेगा बढ़ेगा तो कम से कम लड़ तो पाएंगे। अभी तो अगर कोई ठोकर मार दे तो 2-4 कोस दूध जाकर के गिरे, एक हड्डी चमक रही। श्री रामा ने कहा बात कर भैया जो ठीक कह रहा हूँ, तो ठीक है भैया चल जाओ चोरी खेलना सीखेंगे। बोले एक काम करो, हमारे होटल को अध्यक्ष कौन बनेगो? बोले एक काम करो, आज अपने अपने घर में जाओ, जाकर के चोरी करो, और जो चोरी करके पकड़ो नहीं जाएगा वो हमारे मंडल को अध्यक्ष बन जाए। अब महाराज जाने लगे, घर घर में होने लगी चोरियां, सब अपने घर में गए चोरी करने के लिए। श्री रामा ने चोरी करी, पकड़ो गो, बढ़िया पिटाई गली, ठुकाई गली, तो वहीं से डिस्को डांस करता हुआ अपना लंगड़ाते हुए चले आ रहे। मधुमंगल ने चोरी किया, वो ही पकड़े गए, तो पिटाई गली, बढ़िया हरी नीली पीठ दिखाते हुए चले आ रहे। अब जैसे चले आए, इधर कन्हैया भी अपने अंदर जाकर के कक्ष में प्रवेश किया, और जैसे कक्ष में प्रवेश किया तो स्फटिक का खम्मा लगा हुआ था। अब उस स्फटिक के खम्मे में अपनी छवि दिखाई दी। अब जैसे ही अपनी छवि दिखाई दी तो चिल्लाने लगे, ओ भैया देख तेरे घर में चोर घुसो। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ है लाला चोर? अब जैसे ही देखा तो देखते क्या है कि मैया को अपनी छवि दिखा रहे थे, देख मैया जा खम्मे में। मैया ने कहा बा लाला को, भैया इधर से तो केवल एक ही तो रात चेहरा नहीं कल देख लो। हमने कहा से हमारे में कमेंट लिखो है कि यार तनक से चेहरा दिखा रहा हूँ, दिखा बना सामने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा। तो जैसे ही अपने स्फटिक के खम्भे में अपने चेहरे अपनी छवि को दिखाया, मैया ने कहा
लाला बाचोर से तो बाद में निपटूंगी, पहले ये तो बता तेरे मुखड़े में माखन कहाँ से आ गया? बोले भैया मेरे मुखड़े में माखन। अरे भैया मैं क्या बताऊं, जैसे ही मैं इस कक्ष में आया मैंने देखा कि दधी माखन के मटकों में ढेर सारी चींटियां चढ़ती जा रही थी। मैंने बिल्कुल अलग कियो, एक चींटी चढ़ते चढ़ते मुखड़े लो गई, बाद में काटो, और जैसे ही मैंने अलग कियो तो वो दधी वाला मक्खन का हाथ लग गया कि मेरे मुंह में माखन आ गया। अब मैया के पास सलभाव में डूब गई। मैया ने तुरंत लाला को उठाया, गोद में लेकर के आलिंगन करना चाहा, और जैसे ही मौका मिला सो भगवान ने, जैसे ही मैया ने बाहु पास को फैलाया सो तुरंत जाकर के मौका मिल गया, सो बीच में जिक्सक करके और दौड़ लगाई। अब दौड़े दौड़े गए, जाकर के मधुमंगल के पास में पहुंच गए, श्री दामा को बुला लिया। श्री दामा मधुमंगल आ गए, जाकर के देख लिया, कहो भाई सुनाओ क्या हाल है? तो श्री दामा ने तो अपनी पीठ दिखा दी, देख ले भैया हरी नीले गाँव दिखाई दे रहे, इतनी पिटाई गई। और मधुमंगल तो वहीं से डिस्को डांस करता हुआ चला आ रहा था, लगड़ा पंगड़ अपने, इतने पिटाई गई। अब जैसे ही भगवान ने कहा तेरे की, अरे पकड़े गए, पिट के आ गए, और अपने नाम को देखो चोरी भी करी, पकड़े भी गए, बच के भी आए। तो लाला तू ही बन जा हमारे मंडल को अध्यक्ष। अब बन गए महाराज अध्यक्ष। अब बोले अध्यक्ष बन गए, अब हमारे मंडल को नाम का होगा? तो भगवान ने कहा हमारे मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। सुना है ऐसा मंडल का? अरे खूब दुर्गा उत्सव मंडल, ज्ञान विद्या मंडल, प्रचार भारती मंडल, दुनिया भर के मंडल सुने होंगे, लेकिन ऐसा मंडल कहीं नहीं सुना होगा कि जिसमें चोरी की विद्या का प्रचार प्रसार किया है। इकलौता मंडल है विश्व का भगवान ने जहां पर चोरी की विद्या का प्रचार प्रसार किया जाता है। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, यहाँ पर चोरी करना सिखाएंगे। अब जाकर के जिसके यहाँ पर भगवान चोरी करने पहुंच जाते हैं वो तो गदगद हो जाती हैं, और जो चोरी करने जहाँ भगवान नहीं पहुंचते हैं वो गोपियां आकर के मैया के सामने शिकायत करती हैं। तो मैया के यहाँ पास में जाकर के शिकायत कैसे करती हैं, जरा भाव में चल करके देखें, हमारे बुंदेलखंडी भाव में जाकर के देखें कि मैया शिकायत कर रही है। मैया से जाकर के तो मैया लाला को डांट रही, तो भगवान सफाई दे रहे हैं। तो कह क्या रहे हैं कि कर के सारे बुलावती, ऊपर से चोरी लगावती, कर के सारे बुलावती, ऊपर से चोरी लगावती। मैं खेलत ग्वाल बालों के संग में, मैं खेलत ग्वाल बालों संगे में, जो खुद आके कैया उठाउती और ऊपर से चोरी लगावती, खुद आके कैया उठाउती और ऊपर से चोरी लगावती, कर के सारे बुलावती और ऊपर से चोरी लगावती। बड़ी सफाई दे रहे हैं कि भैया हम तो बाल बालों के साथ में खेला करते हैं, खेलते हैं, ये गोपियां आती हैं, गोद को उठा करके ले जाती है, नदी माखन जबरदस्ती खिलाती है, मैं ना खाऊं तो जो आकर के शिकायतें करने लगती है। और अगर सुखदेव जी महाराज के शब्दों में देखें तो सुखदेव जी महाराज के शब्दों में गोपियां शिकायत क्या कर रही है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बस समय क्रोध संजात हासा, मैया तुम्हारा लाला हमारे घर में जाए और जाकर के बछड़ों को खोल दे। मैया ने कहा को आदत है ना कि जब हम गौ दोहन करने के लिए जाते हैं तो बछड़े को खोल देते हैं और बछड़े की रस्सी पकड़ करके बैठ जाता है, हम गौ दोहन कर लेते हैं और वो रस्सी पकड़ करके बैठा रहता है। बोले ना मैया, जब गौ दोहन का समय नहीं होता तब बसान मंचन क्वचित असमय, जब गाय दोहने का समय नहीं होता तब जाकर के बछड़ों को खोल देते। तो भगवान बछड़ों को क्यों खोल रहे हैं? भगवान बछड़ों को इसलिए खोल देते हैं क्योंकि बछड़ा जो है वो अज्ञानी जीव, और अगर गोविंद तक पहुंचना पड़े तो कितना प्रयास करना पड़ेगा। और भगवान का स्वभाव है कि सन्म को जीव को जब जन्म कोटि अग्नाशय तमय, जैसे ही गोविंद का सानिध्य मिला भवबंधन के खूंटे से भगवान मुक्त कर देते हैं। तो आज भगवान बछड़ों को भवबंधन के खूंटे से मुक्त कर देते हैं। एक गोपी ने कहा मैया तुम्हारा लाला तो हमारे घर में भी जाए, हमको भी ना छोड़े। जाकर के हमारे मैया ने कहा क्या करता हो? बोले मैया तुम्हारा लाला जाए, दधी माखन निकाले, खुद खाए, बंदरों को लुटाए, जितनी मछलियां बचे सबको तोड़ ताड़ करके अलग कर दे। मैया ने कहा एक काम किया करो, जरा दधी माखन को जब हमारा लाला जाए तो बढ़िया परोस करके एक प्लेट में माखन दे दिया करो, वो दधी माखन खा लिया करेगा बैठ करके, और एक तरफ बैठ करके खा करके वो आनंद से अपने खेला करेगा। बोले नहीं मैया ये भी करके देखिए। एक दिन तुम्हारा लाला हमारे घर में पहुंचो, और जैसे ही हमारे घर में पहुंचो तो हमने उसको बढ़िया प्लेट में दधी माखन मिश्री परोस करके दी। अब जैसे ही मैंने बापो परोस करके दी तो मैंने कहा लो लाला लगाओ भोग, तो चिल्लाने लगो हमारे घर में कब भुखमारी पड़ गई, हम तुम्हारे घर में खाने को आएंगे।
हमारे घर में तो भारो पड़ो है। और बाद में तो मैया बाद में प्लेट ही फेंक दी। मैया ने कहा तो एक काम किया करो, अब अपने कक्ष को ये अंधेरे में मटकियां रख दिया करो, लाला जाएगा तो दिखेगी नहीं। बोले भैया ये भी करके देख ली। एक दिन हमने अंधेरे कक्ष में अपने ददी मागन के मटके रखे, तब जाकर के एक दिन तुम्हारा लाला गया, और जैसे ही गया उसने जाकर के देखा तो आपने जो बढ़िया मरकत मणियों के जो आभूषण पहना रखे हैं, इनकी उचित प्रकाश में जाकर के इसने दधी माखन के मटकों को खोज लिया, और ये दधी माखन के मटकों को खोज करके जाकर के कीला करने लगा, जाकर के अंदर पहुंच गया, जाकर के इसने दधी माखन निकाला, लुटाया, ब्रजवासियों को खिला दिया, बंदरों को लुटा दिया, दधी माखन की मटकियां तोड़ दी। एक गोपी ने कहा मैया तुम्हारा लाला तो हमको भी ना छोड़, हमारे घर में ना तो दूध है, ना दही है, ना माखन है, ना मिश्री है, हम तो गरीब ब्रजवासी है, मेहनत मजदूरी करते, मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन यापन कर चलता रहता है। मैया ने कहा तो लाला तुम्हारे को क्या कर दिया? बोले मैया तुम्हारा लाला हमारे घर में गयो, जाके पहले तो पाने हमारे घर में पूरी घर में तलाशी ले डाली। अब जब तलाशी में कछु ना मिले तो वहीं से गुर्रा तो हुआ, हे भगवान जो घर है कि हमारे घटा जा में खाने तक की व्यवस्था, अब फिर भी जाको गुस्सा शांत ना हो। जैसे ही गुस्सा शांत नहीं हुआ तो दरवाजे पर जाकर के बैठ गया। अब दरवाजे पर जाकर के बैठ गया और चिल्लाने लगा कि इतने में इसकी नजर पड़ गई कि हमारी बिटिया खटिया के ऊपर सो रही थी। अब जैसे ही इसने हमारी बिटिया को देखा, अब हमारी बिटिया सो रही थी, बाकी चुटिया जरा लंबी थी तो चुटिया खटिया के नीचे लटक रही थी। तो जाने काफी हो, बिटिया की चुटिया को पकड़ा और खटिया की पटिया में बांध दियो, और बांध करके बागे कान में चिल्ला पड़ा, और जैसे ही हुआ चिल्लाया हमारी बिटिया उठी, घड़ा नीचे चुटिया की नीचे गिर गई। बोले भैया तुम्हारा लाला तो हमें भी ना छोड़। एक ब्रजवासी ने कहा, एक गोपी ने कहा मैया अब देखो गोपियां भी विविध प्रकार की लीलाएं भगवान को करती है जाने के लिए। एक दिन गोपियों ने क्या किया, गोपियों ने मटकियों में घंटियां बांध दी, लाला आएगा घंटी बजेगी पकड़ा जाएगा। तो भगवान जाकर के पहुंचे। अब भगवान ने जाकर के देखा कि मटकियों में तो घंटी बंधी है। अब जैसे ही घंटी बंधी हुई देखा तो तुरंत जाकर के मैया ने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जैसे घंटी बनी हुई देखी तो तुरंत जाकर के भगवान ने ब्रजवासियों को बुला लिया। ब्रजवासियों से कहा कि जरा रुको, पहले एक काम करो, जरा घंटी को, भगवान ने पहले घंटी को सौगंध दिला दी। भगवान ने कहा घंटी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नंद के लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।